वेलकम टू बंटी स्टडी वाइंस। हेलो, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो आपके हर एक परीक्षा के में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो बात करते हैं पहला, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, जो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप। इसकी भाषा की बात कर लेते हैं तो इसकी कुल भाषा 6 हैं: अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और रूसी भाषा और चीनी भाषा है। कार्यकारी भाषा इसकी अंग्रेजी और फ्रेंच है। यह संगठन जो है विश्व की शांति के लिए बनाया गया था, विश्व की शांति के लिए। यूएनओ के पार्ट, यूएनओ के कुल पार्ट 6 हैं, जिसमें 5 कार्य कर रहे हैं। पहला है महासभा, इसे विश्व की संसद या लघु संसद कहते हैं। यूएनओ की व्यवस्थापिका भी इसे कहते हैं। यूएनओ का हृदय इसे कहते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या कुल 193 है। 193वां देश दक्षिण सूडान है और इसकी राजधानी है जूबा। इसके अधिवेशन की बात करें, इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर तक चलती है। भारत की तरफ से अध्यक्षता एकमात्र विजय लक्ष्मी पंडित की थी। दूसरा इसका पार्ट है सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या कुल 15 है। 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं, जो है फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 54 है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है इनका, और हर वर्ष 18 मेंबर का चयन होता है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड के अंदर है। इसमें कुल सदस्य 15 होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। और भारत की तरफ से पहले न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। वर्तमान में दलवीर भंडारी हैं, जिनका कार्यकाल है 2027 तक। सचिवालय, यहाँ प्रतिदिन कार्य संपन्न होते हैं। यूएनओ का महासचिव यहाँ बैठता है। प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाली हैं ये। और लास्ट की बात करें इसका पार्ट की, तो यह प्रन्यास परिषद, इसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। यह जो है गरीब व पिछड़े देशों के प्रशासन व्यवस्था को संभालता था। इसको अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसे संभालते थे, प्रन्यास परिषद को। अब बात करेंगे यूएनओ के सहयोगी संगठन। ये पहला है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करें तो 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट की बात करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें स्विट्जरलैंड के अंदर है। कुल सदस्यों की संख्या 164। 164वां देश आपका अफगानिस्तान है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। UNDP जो है HDI जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP द्वारा जारी किया जाता है। UNDP का मुख्यालय बात कर लिए हैं, न्यूयॉर्क के अंदर है।
UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 और नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। हम बात करेंगे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो रोम इटली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। वर्ल्ड बैंक जिसे बोलते हैं विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16/9/1945 को हुई थी, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। और पूछ ले आपसे कि यूनेस्को के अंदर कुल भारत की कितनी धरोहर शामिल हैं, तो 40 कुल साइटें शामिल हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1946 को हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल संघ, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी, मुख्यालय लंदन के अंदर स्थित है और इसके प्रथम बैठक 1971 सिंगापुर के अंदर हुई थी और इसके बैठक को चौगम कहा जाता है। चौगम का फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग और इसका भारत इसका सदस्य है। 1947 से इसका भारत सदस्य और पाकिस्तान भी है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना की बात करें 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। इसमें कुल सदस्य 10 हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, मुख्यालय की बात करें काठमांडू नेपाल में है और उसके कुल सदस्य 8 हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं MBBS पानी ऐसे याद रख सकते हैं इसे। एम से हो गया मालदीव, बी से हो गया बांग्लादेश, बी से हो गया भूटान, ए से हो गया श्रीलंका, पाकिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान और एन से हो गया नेपाल और AI से हो गया इंडिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट की बात करें OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, कुल सदस्यों की संख्या 13 है इसकी। हम बात करेंगे NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी, मुख्यालय शंघाई चीन के अंदर स्थित है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सदस्यों की बात करें कुल 7 हैं और इंडिया है, इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है। नेक्स्ट की बात करेंगे SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 जून 2001, मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 21/5/1904 को हुई थी, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। G20 इसकी स्थापना 26/9/1999 को हुई थी, कुल सदस्यों की बात करें 19 देश प्लस यूरोपियन संघ में कुल 27 देश आते हैं। यूरोपियन संघ की संख्या 27 है कुल, इसे याद रखिएगा। G7 ग्रुप ऑफ 7, इसकी स्थापना 1973 को हुई थी, तेल संकट के लिए हुआ था इसका स्थापना, तेल संकट। इसका पहले G7 था, बाद में इसे
G7 हुआ, G6 था पहले। इसमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और ब्रिटेन 7 कुल देश हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।